मॉडल आंचल की रस्सी से बंधी हुई लाश नहर में मिली। यह खबर बहुत बड़ी है। आज अनसुनी दास्तान है छत्तीसगढ़ की मॉडल आंचल यादव की, जिसकी रस्सी से बंधी हुई लाश एक नहर में मिली थी। आंचल यादव की कहानी किसी थ्रिलर सस्पेंस फिल्म की तरह है, जिसमें ग्लैमर है, शोहरत है, तंत्र मंत्र है, ब्लैकमेलिंग है और कई राज भी शामिल हैं। इन्हीं राजों का पर्दा हम इस वीडियो में निकाल देंगे। आइए। आंचल यादव की शख्सियत अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। उनके पास रोजाना करीब 800 कॉल्स आते थे, जो कोई आम बात नहीं है। इनमें रसूखदारों से लेकर मॉडलिंग से जुड़े लोग भी थे। वहीं आंचल ने अपने सगे भाई के नाम पर कुत्ता पाल रखा था। एक बार तो उन्हें एक फॉरेस्ट ऑफिसर को ब्लैकमेल करने के आरोप में जेल भी जाना पड़ा था। बात 27 जुलाई 2019 की है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के गुरूड़ थाना क्षेत्र में आने वाली एक नहर के करीब से गुजरते हुए एक शख्स की नज़र नहर के किनारे पर पड़ी, एक लाश पर पड़ी। उसने तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी दी। लाश एक नौजवान लड़की थी, जिसके शरीर पर सलवार सूट था। शरीर पर चाकू के कई निशान थे। लड़की की लाश एक जूट की रस्सी से बंधी हुई थी। साथ ही रस्सी से भारी कंक्रीट का पत्थर भी बंधा गया था। शायद इसलिए किया गया था कि जिससे लाश बाहर से पानी के ऊपरी हिस्से पर नजर न आए। पुलिस ने तुरंत लाश की तस्वीरें सभी थानों में सर्कुलेट कर जांच शुरू कर दी। हाथ में बने टैटू से बड़ी ही आसानी से लाश की पहचान हो गई, क्योंकि वो लाश छत्तीसगढ़ की पॉपुलर मॉडल आंचल यादव की थी। आंचल अपनी मॉडलिंग के अलावा हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल, बोल्डनेस और कुछ विवादों के चलते भी सालों से चर्चित थी। जांच की शुरुआत आंचल यादव के घर से हुई। उनका घर छत्तीसगढ़ के धमतरी में था। हालांकि वो मॉडलिंग के सिलसिले में रायपुर में रहा करती थी। पूछताछ में आंचल के घर में उनका एक छोटा भाई, माँ थे। उनके भाई सिद्धार्थ ने पूछताछ में बताया कि 26 मार्च को लाश मिलने के एक दिन पहले 25 मार्च की दोपहर को आंचल के पास एक कॉल आया था, जिसके बाद वो घर से निकल गई और फिर लौटी ही नहीं। परिवार के अनुसार आंचल बेहद खुले विचारों की लड़की थी। मॉडलिंग करते हुए वो काफ़ी मॉडर्न और हाई फाई हो गई थी और ज़्यादातर घर से बाहर ही रहती थी। उनका उठना बैठना बड़े रसूखदारों के साथ था। एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखने वाले परिवार को आंचल के तौर तरीकों से आपत्ति थी। यही वजह थी कि उनके बीच काफ़ी झगड़े होते थे। आंचल का नाम कई विवादों में शामिल था। कुछ समय पहले आंचल ने जगदलपुर के एक शख्स से अपना धमतरी स्थित घर बेचने के नाम पर पैसे लिए थे और बाद में घर बेचने और पैसे लौटाने से इनकार कर दिया था। इस केस की सुनवाई चल रही थी। इसी सुनवाई के लिए 25 मार्च को आंचल धमतरी आई थी। ब्लैकमेलिंग की बात सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने आंचल यादव के रायपुर स्थित घर की तलाशी ली। वो रायपुर की VIP रोड के आलीशान घर में रहा करती थी। घर की तलाशी के दौरान आंचल के कमरे में एक हार्ड ड्राइव, 3 सिम और कुछ पेन ड्राइव बरामद हुई। हार्ड ड्राइव में आंचल ने कई रसूखदारों के अश्लील वीडियो सेव कर रखे थे। इससे पहले भी आंचल यादव इस तरह के एक वीडियो को ब्लैकमेलिंग में इस्तेमाल कर चुकी थी। दरअसल साल 2014 में आंचल यादव के खिलाफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेंजर उदय सिंह ठाकुर ने ब्लैकमेल करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। आंचल के आरोप था कि वो लगातार उदय पर शादी का दबाव बना रही थी और इनकार करने पर उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। शिकायत के अनुसार आंचल ने फॉरेस्ट रेंजर का प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो को वायरल करने की धमकी और शारीरिक शोषण का आरोप लगाने की धमकी दे रही थी। प्राइवेट वीडियो डिलीट करने के लिए वो उनसे 5 करोड़ रुपए मांग रही थी। उन्हें लगा था कि बदनामी के डर से उन्हें 5 करोड़ मिल जाएंगे, लेकिन इसके उलट उनके खिलाफ शिकायत हो गई और उन्हें जेल जाना पड़ा। इनमें से एक वीडियो वन अधिकारी का भी था, जिसने 4 साल पहले आंचल पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। शिकायत दर्ज होने पर आंचल को ब्लैकमेल करने पर कई दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। वही कॉल रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि आंचल के कई प्रभावशाली लोगों ने संपर्क थे। वो कई ऑफिसर्स और रसूखदारों से गहरी दोस्ती रखती थी। कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि उसके पास 3 मोबाइल और 4 सिम थी, जिनमें रोजाना करीब 800 कॉल्स आते थे। पुलिस को शक था कि ब्लैकमेलिंग के चलते ही किसी रसूखदार ने आंचल को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया होगा। जब इस मामले में आंचल के करीबी दोस्तों से
पूछताछ हुई तो इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई। दरअसल आंचल बीते कई महीनों से काला जादू और तंत्र मंत्र सीख रही थी। इसके लिए उन्होंने कोलकाता के एक तांत्रिक से संपर्क किया। समय के साथ आंचल और तांत्रिक की मुलाकातें बढ़ने, वो तांत्रिक आंचल से मिलने कई बार रायपुर भी आता था। दोस्तों के बयान के अनुसार आंचल ने बेहद कम समय में कामयाबी हासिल कर ली थी। वे छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखने के बावजूद मॉडलिंग में आते ही उनका उठना बैठना नामी लोगों से हुआ और उनकी कमाई बढ़ने लगी। वो मिडिल क्लास की होने के बावजूद बेहद लग्जरी ज़िंदगी जी रही थी। उसके पास महंगे फ़ोन, लग्जरी वॉच, कीमती गहने, ब्रांडेड कपड़े थे। आंचल चाहती थी कि वो जल्द से जल्द बड़ा नाम बना ले और उनके कॉन्टैक्ट बढ़ते जाएं। यही वजह थी कि उन्होंने तंत्र विद्या सीखने का फैसला किया। जब इसकी बात बारीकी से छानबीन की गई तो सामने आया कि कुछ समय पहले ही आंचल ने तांत्रिक के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार तांत्रिक ने तंत्र विद्या और काला जादू सिखाने के लिए आंचल से 25 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। लेकिन बीतते समय के साथ आंचल की आंखों के सामने सच्चाई आ गई। समय बीतता गया लेकिन तांत्रिक ने ऐसा कोई कारनामा या विधा नहीं सिखाई जो आंचल के काम आ सके। आखिरकार धोखाधड़ी का एहसास होने पर आंचल ने कानूनी मदद ली। शिकायत में आंचल ने यह भी बताया कि तांत्रिक ने पैसों की ठगी करने के अलावा उनका शारीरिक शोषण भी किया है। आंचल यादव की जिंदगी में भले ही बेहद विवादित हो, लेकिन उनके कॉल रिकॉर्ड या लोकेशन से कोई भी ऐसा सुराग सामने नहीं आ सका जिससे जांच आगे बढ़ सके। पूछताछ में मॉडल के भाई ने बताया था कि वो कॉल पर आने पर घर से निकली और लेकिन कॉल रिकॉर्ड इस बात को झूठा साबित कर रहे थे। वहीं आंचल के करीबी दोस्त बार बार यही बात दोहरा रहे थे कि उनके परिवार से रिश्ते ठीक नहीं थे। एक दोस्त ने बताया कि आंचल के परिवार को उनकी मॉडर्न लाइफस्टाइल, बोल्ड पहनावे और सोशल मीडिया पर अंग प्रदर्शन करने से आपत्ति थी। आंचल और उनके भाई का इन बातों पर अक्सर झगड़ा होता था। एक बार तो दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि आंचल ने अपने भाई सिद्धार्थ के उर्फ जिम्मी का नाम पर कुत्ता पाल लिया। वो अपने कुत्ते को जिम्मी बुलाती थी। करीबियों के बयान के आधार पर पुलिस ने शक के आधार पर आंचल के भाई सिद्धार्थ उर्फ जिम्मी को हिरासत में लिया। पुलिस ने जब उससे दोबारा सवाल किया तो वो बातें घुमाने लगा और आखिरकार सख्ती करने पर टूट गया। भाई सिद्धार्थ के इकबाल जुर्म के अनुसार 25 मार्च 2019 को आंचल यादव घर आई थी। वो अपने साथ 4 पालतू कुत्ते लेकर आई थी, जिनमें से एक का नाम जिम्मी भाई सिद्धार्थ के निक नेम पर था। ये 4 कुत्ते आंचल ने रायपुर से 1,80,000 रुपये में खरीदे थे। शाम को सिद्धार्थ कुत्तों के लिए चिकन लेने घर से निकला और कुछ देर में लौट आया। उस समय आंचल ने काफ़ी मॉडर्न कपड़े पहन रखे थे। उसने आंचल को इस बात के लिए टोका और साथ ही उसके सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए बोल्ड फोटोज और वीडियोज पर नाराजगी जाहिर की। इस बात से दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। बहस के दौरान आंचल ने सिद्धार्थ को अपने टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता कहा और अपने कुत्ते से उसकी तुलना कर दी। ये सुनकर सिद्धार्थ इतना क्रोधित और गुस्से में हो गया कि उसने आंचल का 2 थप्पड़ जड़ दिए। गुस्से की तेज आंचल ने इससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने चाकू उठाकर भाई पर हमला करना शुरू कर दिया। यह देखकर भाई और गुस्से में आ गया। उसने चाकू छीनकर आंचल पर चला दिया। आंचल जख्मी होने पर चिल्लाने लगी, लेकिन गुस्से में आग बबूला हो चुका सिद्धार्थ उन पर तब तक हमला करता रहा जब तक उनकी सांसें थम नहीं गई। जिस वक्त यह घटना हुई उस समय आंचल की मां ममता भी घर में मौजूद थी। बच्चों को शोर सुनकर जब वो कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि खून से लथपथ आंचल फर्श पर पड़ी थी और उनकी सांसें रुकी हुई थी। आंचल की मां को भी आंचल के कत्ल से ज़्यादा आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वो खुद भी उनसे नफरत करती थी। आंचल के तौर तरीकों के चलते मां को समाज में ताने सुनने पड़ते थे। उनके परिवार की इतनी बदनामी हो चुकी थी कि सिद्धार्थ की भी शादी नहीं हो पा रही थी, लेकिन आंचल अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहती थी। सिद्धार्थ के अनुसार मां ने मिलकर उसके साथ पूरे कमरे की फर्श पर पड़ा खून साफ किया और आंचल को जूट की रस्सी से बांध दिया। कत्ल 2025 मार्च की रात हुआ था। दोनों ने लाश ठिकाने के लिए कुछ घंटे तक इंतजार किया और फिर अंधेरा होते ही लाश डिग्गी में डाल दी। दोनों घर से रवाना होकर नज़दीकी अस्पताल पहुंचे। यहाँ सिद्धार्थ ने मां को उतार दिया और वो इलाज का बहाना कर अस्पताल पहुंच गई, जिससे सवाल जवाब के दौरान उनके पास हॉस्पिटल जाने का बहाना हो। मां को उतारकर सिद्धार्थ नहर तक पहुंचा और लाश फेंक दी।